इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रेपोजिशंस। ठीक है, देखो प्रेपोजिशंस क्या होता है ना, प्रेपोजिशंस का हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं होता कि जैसे हमने कह दिया भाई ठीक है कम के साथ फर्स्ट में लगानी है या आफ्टर बाद आईएनजी लगाना है, ऐसे हमने याद किया है ना। इन द सेम वे आपको प्रेपोजिशन ना याद करनी पड़ती हैं। देखो कुछ प्रेपोजिशन होती हैं फिक्स्ड, कुछ होते हैं अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड कैसी होती हैं, वो ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं जो ना मीनिंग के हिसाब से लग जाती हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला ऑन, अब बताओ ऑन प्रेपोजिशन है ना, ऑन का मीनिंग क्या होता है, पर। अब बोला आई वॉज ऑन द रूफ, तो ये ऑन लग गया। अब क्या हिंदी बनी, मैं छत पर था। अब पर को क्या बोलते हैं, ऑन, तो हमने यहाँ पे ऑन लगा दिया। ठीक है, अब इन क्या होते हैं, में। अब मैं आपसे बोला मैं क्लास में हूँ, तो आपने ट्रांसलेट किया आई एम। अब मेरे को क्या बोलते हैं, इन, आई एम इन द क्लास। ठीक है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे से है, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं बोला मैं 10 मिनट के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर प्रिपोजिशन होगी। ठीक है, आप मेरे बराबर में बैठ सकते हैं, बराबर में क्या होता है, बिसाइड। ठीक है, बिसाइड, यू कैन सिट बिसाइड मी। ये जो मैं 4 एग्जाम्पल किए हैं प्रेपोजिशन वाले, इसमें हमने क्या किया है, हमने मीनिंग देख के कि मे को इन बोलते हैं, पर को ऑन बोलते हैं, के बाद आफ्टर होता है, बराबर में बिसाइड होता है, वर्ड टू वर्ड देख के लगा दिया। ये अनफिक्स्ड हो गया। अनफिक्स्ड मीन्स ये हम सेंस के हिसाब से लगा रहे हैं कि पर आ गया तो ऑन लगा दिया, मे आ गया तो इन लगा दिया। क्लियर, अब से आ गया तो फ्रॉम लगा दिया। अब मैं बोला वह मुझसे लड़ रहा था, तो से को विद भी बोलते हैं, तो ही वॉज फाइटिंग विद मी। फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम ना सेपरेट कर देता है। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, अब से को आप बोलो, से को तो विद भी बोलते हैं और टू भी बोलते हैं, पर आप स्कूल से हट के कहीं और आ रहे हैं ना, यानी वहाँ से आप हट गए हैं, डिटैच हो गए हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो जो ऑन बताया, इन बताया, आफ्टर बताया, बिसाइड बताया, मीनिंग है, हमने मीनिंग देख के लगा दिया। कुछ प्रेपोजिशन ऐसे जो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड मीन्स होती हैं कि उस वर्ड के साथ वही यूज़ करेंगे, चाहे पर आ रहा है, चाहे मे आ रहा है, चाहे आफ्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। अगर कोई वर्ड हमने लिखा हुआ है, चाहे वर्ब है, चाहे नाउन है, एडजेक्टिव है, कोई वर्ड है, हमें उस हिसाब से उसका प्रीपोजिशन का मीनिंग और उसके साथ लगता है या नहीं लगता वो हमें याद करना पड़ता है। उसमें ऐसे लगा सकते कि भाई पर आर तो ऑन लगा दो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे पर को हम क्या बोलते हैं, ऑन। अब बोला मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, अब क्या बनेगा, आई बिलीव, अब ऑन गॉड हो गया। और जब मैं किसी ने ऑन गॉड बोला, क्यों भाई पर आ रहा था, तो पर को तुम ऑन बोलते हैं, आई बिलीव ऑन गॉड। पर वर्ड क्या पे, बिलीव, और बिलीव में क्या लगता है, इन लगता है। तो मैंने तुमने याद कर रखा है कि बिलीव के साथ इन लगाना है, जबकि हिंदी में क्या आ रहा है, पर। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, तो फिक्स्ड हो गई कि बिलीव में इन ही लगेगा चाहे पर आ रहा हो। अच्छा एक एग्जांपल दो, जैसे मैं आप पर विश्वास करता हूँ, अब बताओ मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव, सोचो सोचो सोचो, आई बिलीव ऑन यू या आई बिलीव इन यू या आई बिलीव इन यू। आपने उन बोला, आपने इन बोला, कुछ ने पर देख के बोला, कुछ ने बिलीव में इन आता उसको देख के बोला। ठीक है, हाँ जी बताइए जी, आप क्या आएगा, आई, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, किसी ने ऑन बोला और किसी ने इन बोला। अब बताओ, आप बताओ, आप बताओ। अच्छा इन्होंने सुना है मोस्टली बोलते हैं आई बिलीव यू, तुम सुन के भी तो इंग्लिश सीख सकते हैं।
भाई जितना सुनोगे उतना अच्छी इंग्लिश आपको आ भी सकती है ना, अच्छे इंसानों से सुनो, जिनको आती है आपको भी आ जाएगी। अच्छा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अब आई लव यू, अब ना टू आएगा ना विद आएगा। बोला किसी ने कि आई लव विद यू, आई लव टू यू? नहीं बोला ना, आपने सुना है ना, मूवीज़ में वैसे बहुत लोगों से सुना है। इट मीन्स वॉट कि लव के साथ कोई प्रपोज नहीं आती, जबकि से को हम विद बोलते हैं या से को हम टू बोलते हैं। ठीक है, मैं अपने पेन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी को देता नहीं, आई लव माई पेन, ये बोलेंगे, यानी लव के साथ प्रपोजन नहीं आती, जबकि चीज़ से आप प्यार करते हैं। इन द सेम वे अगर बिलीव के साथ कोई पर्सन आ रहा है, तुम कोई प्रपोजन यूज़ नहीं करते, नो प्रपोजन यूज्ड, कोई यूज़ नहीं करते। तो आई बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, प्लीज़ बिलीव मी, वाई डोंट यू बिलीव मी, आई कांट बिलीव यू, यू शुड बिलीव हिम, ही इज़ योर फ्रेंड, वाई डोंट यू बिलीव योर फ्रेंड, आई डिड नॉट बिलीव हिम, डिड यू बिलीव हिम, नो आई डिड नॉट बिलीव हिम, why are you not believing me, why did not believe me, she does not believe anybody, whom do you believe among your friends, किस पे विश्वास करते दोस्तों में? तो कोई प्रपोजन लगाई। ठीक है, जबकि हमने क्या किया था, अगर कोई इंसान आता है तो हम नहीं लगाते, अगर कोई चीज़ आती है, ठीक है, जैसे आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, कि मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, मैं अंधविश्वास पर या मैं अंधविश्वास में, कुछ भी आएगा आपको इन लगाना, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, तो ये फिक्स्ड है। अब देखो सिंपल, देखो मे को क्या बोलते हैं, इन। अब मैंने बोला उसने मुझे शादी में बुलाया, उसने मुझे शादी में बुलाया, ही इन्वाइटेड मी वेडिंग, अब लगा दें बीच में। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊं, उसने मुझे शादी में बुलाया, इन। अब मे को इन बोलते हैं, आपने क्या सोचा भाई मे को इन बोलते हैं, इन लगा देते हैं, लेकिन क्या लगना चाहिए, ऑन, नहीं विद। मैंने शादी के साथ आपको बुलाया कि शादी के साथ आना, अकेले मत आना, तो विद कैसे लग जाएगा? तो हमको अब क्या करना है, हमें वैसे देखो अभी क्या किया हमने, सेंस देखा शादी में बुलाया तो मे देख के लगा दिया, लेकिन यहाँ पे इनवाइट से फिक्स प्रिपोर्शन होती है। अब कौन सी तो याद करना पड़ेगा आपको, टू, जबकि हिंदी क्या था मे, लेकिन इनवाइट से फिक्स प्रिपोर्शन या टू ही लगेगा मे के लिए। ये मैं आपको बर्थडे पार्टी पर बुलाऊंगा, मतलब पर बुलाऊंगा, अब पर को क्या बोलते हैं, ऑन, पर जब इनवाइट आए तो क्या लगाओगे, टू, कोई चेंज नहीं करो, ये फिक्स्ड हो गई, ये फिक्स प्रपोर्शन हो गई। ठीक है, ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल दिए मैं, इनमें सब में फिक्स प्रपोर्शन है। अब आपको डाउट होगा हमारा गलत होगा 100%, कि हमने तो टेंस और सेंस देख के लगा दिया। ठीक है, पहले देख लेते हैं, आई डोंट अप्रूव योर डिसीजन, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, विद, टू, ऑफ, फॉर, क्या भरा है, फॉर। आई डोंट अप्रूव फॉर योर डिसीजन, अब ये फिक्स्ड है प्रपोर्शन, तो आपको याद करनी पड़ेगी। आपने क्या भरा, आपने वो भरा है, क्यों, आपके रीज़न से। अब से को तो विद भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं, तो क्यों तुक्का मारा, पहले 4 लिखा फिर 2 लिख दिया, तो कौन सा सही है, 4 तो मैंने भी सही बोला नहीं है, तो फिक्स्ड है। अब देखो आपको कैसे याद करना है, कि इनवाइट में 2 लगता है, ऐसे याद करना है, इनवाइट में 2 लगता है, बिलीव में इन लगता है, और किसी इंसान के साथ कुछ नहीं लगता, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अब आपको याद करना है, अप्रूव में आपको याद करना है, ये फिक्स्ड है, अप्रूव में आपको याद करना है ऑफ, ऑफ, तो बेशक यहाँ पे को आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, अप्रूव ऑफ, जबकि को के लिए हम कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते, है ना, मैं राम को बताऊंगा, आई विल टेल राम, ठीक है, लेकिन को के लिए कुछ नहीं आता, पर यहाँ पे अप्रूव कैसे क्या आना है, ऑफ, याद करना है, अप्रूव ऑफ, इनवाइट टू, बिलीव इन, ठीक है, याद करना है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या से बनता है, द डॉक्टर क्योर्ड, क्योर्ड का मीनिंग क्या होता है, इलाज करना, ट्रीट करना, उपचार करना, CURE, कर्ड मत पढ़ना, कर्ड में ही नहीं आता कहीं कर्ड पढ़ दे, CURED, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उसका कोरोना का इलाज किया, क्या लग सकता है प्रिपोजिशन, अब तो फिक्स्ड है, तुम कुछ कर नहीं सकते, फ्रॉम, और बताओ किसने क्या भरा, ऑफ, और अगर किसी का तुक्का फिट है तो तुक्के के हिसाब से मत चलना, आपको याद करना है, इनवाइट टू, बिलीव इन, और अप्रूव ऑफ, और क्योर ऑफ, क्योर ऑफ का इलाज करना, ठीक है, उसने बुखार का इलाज किया, ही क्योर्ड हिम ऑफ हिज फीवर, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिफर, डिफर होता है अलग होना, भिन्न होना, असहमत होना, किसी ओपिनियन से, किसी बात से असहमत होना, डिफर मीन्स असहमत होना, ठीक है। और जैसे डिफर से डिफरेंस बन जाता है, डिफरेंट बन जाता है, तो वो एडजेक्टिव बनता है, आई एम डिफरेंट, वहाँ पे हम क्या लगाते थे, फ्रॉम, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना, जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं डिफरेंट तो उसमें फ्रॉम लगाते हैं, वो आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, दिस क्वेश्चन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से डिफरेंट है, और जब डिफरेंस होता है तो उसमें क्या लगाते थे, बिटवीन, जबकि तो हिंदी में क्या आ रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर है, अगर हम उसके हिसाब से देखें वर्ड टू वर्ड, मे को क्या बोलते हैं, इन, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन, हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे बनना चाहिए, पर फिक्स्ड क्या है, डिफरेंस में बिटवीन, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ पर डिफर वर्ब होगी, असहमत होना, भिन्न होना, ठीक है। आई डिफर यू ऑन दिस टॉपिक विद, फ्रॉम, टू, बाय, टू, फ्रॉम, फ्रॉम, बाय, टू, किसी ने राइट प्रिपोजिशन बताई, एक बच्ची वो नहीं बताई, विद, विद, इसमें विद आएगा, आई डिफर विद यू ऑन दिस टॉपिक, आई डिफर यू विद यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, फाइन, तीनों गलत हो गए, वेरी गुड, एक सही था, तुक्का मान लो फिर इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड बी कंटेंट, अब देखो इस वर्ड को देखो, कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटेंट का मीनिंग बता रहा था आपको, कंटेंट पढ़ोगे कंटेंट पढ़ोगे, कंटेंट भी तो पढ़ते हैं, अब बताओ यहाँ कंटेंट पढ़ोगे कंटेंट पढ़ोगे, पहले तो पता नहीं कंटेंट और कंटेंट में अंतर क्या होता है, बताइए क्या पढ़ोगे, यहाँ पढ़ेंगे कंटेंट, अब इस कंटेंट का मीनिंग क्या बताओ, वी शुड बी कंटेंट, देखो जो पढ़ाई वाला होता है उसको कंटेंट पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट्स देखते हैं, है ना, आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, इंस्टा का कंटेंट, उसको कंटेंट पढ़ते हैं, सामग्री, कंटेंट में आपके सारे लिस्ट में नाम लिखे होते हैं, सब कंटेंट हो गया ना, उसको कंटेंट पढ़ना। यहाँ कंटेंट क्यों पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे वो मीनिंग तो है नहीं सामग्री वाला, तो यहाँ मीनिंग और है, मीनिंग पता क्या है आपको, आपको इसका मीनिंग पता भी चला होगा, वी शुड बी कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट, जब बोलते हैं आई एम सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फाइड वर्ड पता है एडजेक्टिव, उसके बाद कंटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो, लिख लेना जिसको नहीं पता, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, कंटेंट। अच्छा एक वर्ड इसमें और लिखा हुआ है लोट, अब लोट का मीनिंग क्या होता है बताओ, एक ज़्यादा होता है दूसरा, लोट मीन्स ज़्यादा, जैसा बोल रहे हो, बहुत भी होता है, अच्छा, तो अगर मैं बोलता हूँ कि वी शुड बी कंटेंट आर लोट, हमें अपने बहुत सारे से संतुष्ट होना चाहिए, हम पे बहुत सारा क्या है,
तो क्या गड़बड़ है बताओ? आपको लोट का मीनिंग नहीं पता? अच्छा, लोट आपने कहीं लिखा हुआ देखा है तो उसमें क्या होता है? ये तो ए लगा होता है, नहीं देखा? अ लगा होता है, यहाँ अ है नहीं है ना? या फिर लॉट्स होता है, या फिर उसके साथ ऑफ लगा होता है, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, या खाली ऑफ नहीं आ रहा तो लॉट पे ख़त्म होगा। जैसे आई नो अ लॉट, आई हैव अ लॉट, और लोग नहीं आई हैव लॉट, बहुत सारे मेरे पास, और नहीं चाहिए। आई हैव अ लॉट, ऑफ जोड़ते तो नाउन लगाना पड़ता है। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? या हटा दो तो एस जोड़ दो, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत बन जाता है। यहाँ पे लोट का मीनिंग है भाग्य है, लक, ये भी लिख रहे हैं जिसको नहीं पता। लोट मीन्स लक, लक हो गया ना, लक बिल्कुल। एक तो कंटेंट हो गया सेटिस्फाइड, और एक क्या हो गया? लॉट। लॉट मीन्स LOT मीन्स लक। ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज लॉट, वो अपने लक से हैप्पी नहीं था। अब देखो, वी शुड बी कंटेंट, हमें संतुष्ट रहना चाहिए अपने भाग्य से, जो मैं भाग्य में है। तो क्या आना चाहिए प्रीपोजिशन? आप बताओ। विद। आपने सेटिस्फाइड विद तो पढ़ा है, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आर यू सेटिस्फाइड विद मी, तो कंटेंट और सेटिस्फाइड सेम हो गया ना? तो ऐसे लर्न कर लेना, सेटिस्फाइड विद, ऐसे कंटेंट विद। अब बताओ 1 2 3 4 5 नहीं, 4 में से कितने सही? 2 और 1। हाँ, दूसरे तुक्के मारे होते हैं सारे, और जो सही है वो सब तुक्के सही हुए। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है। अच्छा, वाई डू यू नॉट फील द हेल्पलेस? अब देखो क्या भरा आपने इसमें, टू, ठीक है, फॉर, ठीक है, और विद भी ठीक है, और एक कोई और बचा है, ऑन रह गया। ऑन किसने भरा? ऑन, फील ऑन, इनका भी सही है। इन सब ने एक एक भर दिए। यस, 2 लगाया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसको चेक करते हैं। वाई डू यू नॉट फील फॉर? फील फॉर होता है सहानुभूति होना, दया करना, सिंपैथाइज होना, है ना? सिंपैथी होना किसी के प्रति, या सिंपैथाइज आप हो जाते हैं। तो हमें गरीबों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, तो वी शुड फील फॉर द पुअर, कि मैं उनके लिए थोड़ा सा फीलिंग्स होनी चाहिए अंदर, कि भाई वो गरीब, उनकी हेल्प करें। तो फील फॉर, सहानुभूति होना, काइंड होना किसी के प्रति, ठीक है? चलिए, 5 में से 2 सही और किसी का 1 सही। नेक्स्ट, ही वॉज ग्लैड। अब ग्लैड का मीनिंग क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव, खुश। ग्लैड मीन्स खुश, ठीक है? तो ही वॉज ग्लैड हिज सक्सेस, हाँ विद, और बताओ 2, ठीक है, 2 सही हो गए। और बताइए, एट लगाए, लगाए, लगाते, लगा दिया। और बताओ भाई, 2 विद एट, कोई सा बचा? ऑन बच गया। ऑन बेचारा हमेशा बच जाता है, वो लगता है नहीं कहीं, अभी तक कहीं नहीं लगा। चले देखते हैं। वैसे पर के हिसाब से तो ऑन लग गया, ठीक है, लेकिन ही वॉज ग्लैड एट इज सक्सेस, सक्सेस पर, वह अपनी सफलता पर खुश था, ग्लैड एट। तो अगर यहाँ पे, अच्छा 4 भी चल सकता था, लेकिन ग्लैड में एट ही लगता है। अगर 4 होता तो एक बार आपको 4 जो भरते आप लोग जरूर, ग्लैड 4, और विद भर देते। अब देखो, अगर आप किसी बात पर खुश हैं तो एट लगाइए, और किसी इंसान से खुश हैं तो विद लगाइए। जैसे आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, तो विद लगेगा हैप्पी विद, और ग्लैड विद, आई एम ग्लैड विद यू। इंसान साथ विद लगाना, और किसी चीज़ के लिए आप एट लगाना ग्लैड के साथ, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ डेज आई एम हार्ड, आई कांट अफोर्ड, हार्ड अप, वेरी गुड, तुक्का फिट। ये पूरा एक हमारा, ठीक है, बताया था, फ्रेज हो गया हार्ड अप,
हार्ड अप मीन्स होता है पैसे की तंगी होना, उस समय आप पे पैसे ना होना। दीज डेज आई एम हार्ड अप, आई कांट गिव यू मनी। नाउ डेज आई स्पेंड ऑल द मनी, नाउ डेज आई एम हार्ड अप, 10 दिन बाद बात करना मुझसे, ठीक है। ही इज़ हार्ड अप नाउ डेज, ही स्पेंड ऑल हिज मनी, सारे पैसे खर्च कर दिए। एंड ही विल गेट हिज सैलरी ऑन 1 अक्टूबर, को सैलरी मिलेगी, 15 दिन बचे हुए हैं, ही इज़ हार्ड अप नाउ, ठीक है। कोई बोलता है प्लीज़ आई गिव मी 1000 रुपीज़, सॉरी आई एम हार्ड अप, आई कांट गिव यू, आई एम हार्ड अप, ठीक है। पैसे ना होना, पैसे कमी होना, हार्ड अप, ठीक है। ही इज़ इल डैश फीवर, चलो फ्रॉम, विद और ऑफ, ऑफ भी दे रखा है, ठीक है, ऑफ। और बताओ, ये वाला ऑप्शन है, ही इज़ इल, क्या बनना चाहिए, इल विद। आपका इसका एक और बताया था मैंने, डाउन विद भी बताया था आपके बार। किसी बीमारी से ग्रसित होना, जैसा बोलते हो आई हैव फीवर, तो आप बोल सकते हो आई एम डाउन विद फीवर, आई एम डाउन विद, बताया था एक बार क्लास में आपको, डाउन विद बुखार होना, जो भी, डाउन विद कोल्ड, ठीक है। ऐसे सेम है आपका इल विद, बीमार। अगर बीमार का नाम दे रखा है तो लगा दो विद। आपने बोला वह बीमार है, ही इज़ इल, बोला क्या हो उसको, उसे बुखार है, ही इज़ डाउन विद फीवर या ही इज़ इल विद फीवर, ये प्रेपोजिशन लगी, नॉट फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ लगता है, सफ़र में बताया था आपको, हमने बहुत बार लिखा भी है, सुना भी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब सफरिंग में प्रेपोजिशन फिक्स्ड है कि फ्रॉम लगाओगे से के लिए, मैं बुखार से ग्रसित हूँ, जबकि देखो फ्रॉम तो हटा देता है, जबकि बुखार तो आपके पास ही है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। सफरिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम, वो स्कूल से यहाँ सेपरेट हो रहा है, बुखार में जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्रॉम लगा, क्यों, फिक्स्ड है। सफरिंग फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम। ऐसे इल विद और डाउन विद, एडजेक्टिव बनाना, आई एम इल विद और आई एम डाउन विद, जो बीमारी का नाम है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नॉन मी, इट इज़ नॉट नॉन मी, ठीक है, बाय भरा है। और बताइए, अबाउट भरा है, ठीक है। और बताओ, 2 और बचे हैं, 2 और बता दो भाई। बताइए मोनिका जी, क्या भरा आपने, 2, वेरी गुड, सही भरा है, हाँ जी बोलो। अबाउट भी वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और बोलो भाई, इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, आप बताइए अरुण जी। बाय बना दिया जी, सोचो। इट इज़ नॉट नॉन टू मी, नॉन टू, नॉन टू परिचित होना, आई एम नॉट नॉन टू हिम, मैं उसे नहीं जानता। आर यू नॉन टू दिस सिचुएशन, नॉन टू, अवगत होना, परिचित होना, जानना, नॉन टू। देखो पैसिव में हमेशा नॉन सा टू लगाना है। अब बोले जैसे आई नो दिस, तो हम क्या करते हैं, बाय लगाते थे, जैसे आई राइट अ लेटर, और लेटर इज रिटन बाय मी, ऐसा लगाते थे, और लेटर इज रिटन बाय मी। अब बोला आई नो दिस, तो दिस इज नोन बाय मी लगना चाहिए था, क्यों आई को पीछे लगे बाय लगाओ, तो इट वाज नोन बाय मी, लेकिन प्रेपोजिशन लगती है नोन के साथ टू, तो टू ही लगेगा, ठीक है, टू लगेगा। ही वॉज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स होता है जिसको पता ना हो, अनभिज्ञ, जो अवगत ना हो, जिसको जानकारी ना हो उस बारे में, इग्नोरेंट। बताओ, ही वॉज इग्नोरेंट बाय, है बाय, अच्छा है। और बताओ भाई, विद दिस, ठीक है। और बताओ, ऑफ, और बताओ, टू, ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ दिस पे, हाँ तो क्या है वो तो पता ही है, पर आपको अब याद करना पड़ेगा। 10 में 6, हाँ भाई मैं तो तुक्का मानूँ, क्योंकि ना ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। कुछ होते हैं जो हम सेंस पे समझ जाते हैं, सेंस और टेंस देख के समझ जाते हैं, बट कुछ हैं जो फिक्स्ड हैं, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर
स्कैम नहीं, ये अब आपको ना इनको ठीक से लर्न करना पड़ेगा। देखो प्रेपोजिशन ना वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए आप। आप रह गया। देखो इनवाइट टू बताया, ठीक है। अच्छा कॉमन सी प्रेपोजिशन देते हैं आपको, जैसे ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का के की, है ना, का के की। ये रिलेशन बताता है कि कोई चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, उसकी है। जैसे भारत के लोग, तो भारत से रिलेशन होगा लोगों का कि भारत के हैं, यानी भारत से बिलोंग कर रहे हैं वो। तो लगा द पीपल ऑफ इंडिया, तो द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। अब भारत की जनसंख्या, तो भारत की है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस जगह का एटमॉस्फेयर, तो जगह का हो गया द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेस। तो का की मीन्स रिलेशन बता, उसका संबंध है उससे, उससे बिलोंग कर रहा वो, ठीक है। अब का की ऑफ लगा दिया, नहीं हर जगह का के लिए ऑफ नहीं लगाते। अजय बोला मैं आपकी हेल्प करूँगा, और फिर की आ गया, तो स्टूडेंट कहते हैं आई विल हेल्प टू यू, आई विल हेल्प यू, कुछ नहीं आएगा। हेल्प के साथ कोई प्रपोर्शन नहीं है। कुछ वर्ड में प्रपोर्शन आती है, कुछ में नहीं आती, नहीं ला सकते। आई विल हेल्प टू यू, इंग्लिश हेल्प टू अस, इंग्लिश हेल्प्स टू अस तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश हेल्प्स अस, इंग्लिश हेल्प्स अस। अच्छा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे कौन सी प्रेपोजिशन लगी हुई है? ऑफ लगी है। अब ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का के की। तो इस प्रश्न का जवाब, उस हिसाब से सही लग रहा है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। अब मैं बोला प्लीज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ भी ऑफ लगा दिया। अब इस आंसर में और इस आंसर में क्या डिफरेंस है? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन या आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पता चला डिफरेंस? देखो क्या डिफरेंस बताता हूँ आपको। यहाँ पे आंसर वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है? वर्ब है। प्लीज आंसर, कृपया आंसर दो इस प्रश्न का, और फिर का आ गया, फिर का आ गया इस प्रश्न का। तो आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आंसर नाउन है, ठीक है, वो आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको बेटा टू लगाना है। आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। बहुत से लोग आंसर ऑफ कर देते हैं, नहीं पता होता स्टूडेंट्स को ना। आंसर ऑफ, आंसर टू, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। प्लीज गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, फिर ऑफ लग रहा है मुंह से निकल के। प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काके की ऑफ बोलते हैं, बोलते हैं काके की ऑफ होता है, लेकिन आंसर में टू, यहाँ टू लग गया। लेकिन जब यहाँ पे वर्ब के केस में यूज हो रहे हैं तो कोई प्रपोर्शन नहीं आएगी। जैसे बिलीव के साथ इंसान में प्रपोर्शन नहीं आती, यहाँ पे आंसर के साथ कोई प्रपोर्शन नहीं आई जब उसको वर्ब के केस में यूज कर रहे हैं। आंसर मी, आंसर माई क्वेश्चन, ये बोलेंगे आंसर माई क्वेश्चन या आंसर मी, यही बोलेंगे इसको। ये नहीं बोलेंगे आंसर टू मी या आंसर ऑफ मी, ऐसे नहीं, आंसर मी। तो प्रपोर्शन नहीं लगी। तो आपको ये तो बता रहा हूँ कि अगर काके के लिए ऑफ होता है तो ठीक है, वो कब आएगा? जब कोई किससे रिलेशन बता रहा है, वरना बहुत सी जगह आपको क्या होगा, प्रपोर्शन लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफ का मीनिंग काके की, ठीक है। इस समस्या का समाधान, अब ये कोई टेंस नहीं है, ये एक फ्रेज बना दिया, इस समस्या के समाधान। जब कोई टेंस नहीं होता तो सेंटेंस को मान लिया आपको बनाना है, उसको फ्रेज को उल्टा बनाओ, क्या आ गया? सोल्यूशन। का को क्या बोलते हैं? ऑफ। फिर क्या बचा? इस समस्या,
दिस प्रॉब्लम, ऐसे इसकी इंग्लिश बन जाती है उल्टी करके। कोई टेंस नहीं आता, कोई फ्रेज होता है, जैसे इंग्लिश सीखने के बाद, इंग्लिश सीखने के बाद, ये कोई टेंस नहीं है, उल्टा बना दो, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ आने से पहले उल्टा बना दो, बिफोर कमिंग हेयर कोमा, अब आगे टेंस बना दो। बेटे जाग रहे हो? ठीक है। तो अब देखो, सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी का समाधान। इसमें कुछ गलत लगा आपको? बताओ। नहीं ना? क्यों काके की ओर बोलते हैं, लेकिन फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। बता क्यों गलत है? क्यों? वो प्रेपोजिशन लर्न करनी, सोल्यूशन टू, जैसे आंसर टू, ऐसे सोल्यूशन टू। अब कहोगे सर इतना कैसे याद करें? धीरे धीरे याद कर लो, रटना नहीं है। और ये तो बहुत कॉमन है, आंसर, सोल्यूशन, इनवाइट हम बहुत यूज़ करते हैं, ये जल्दी याद हो जाएगा। ये कम याद होगा, अप्रूव, कंटेंट, ग्लैड, ये कम यूज़ करते हैं। इसके बदले में हैप्पी निकल जाता है मुंह से, कंटेंट के बदले हमको सेटिस्फाइड मुंह से निकल जाता है। अप्रूवल करते हैं, परमिशन नहीं दी सर मुझे उसने, हम परमिशन निकाल देते हैं, है ना? तो इसको आपको लर्न करना है, सोल्यूशन टू, आंसर टू। अगर वर्ब नहीं है तो वर्ब है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी, ये आप कैसे लर्न करना है? ठीक है। अब बताओ क्या डाउट है? ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है। अब जो आपने प्रिपोजिशन भरी हैं उसको दोबारा पढ़ लेना, समझ लेना, फिर कोई नई चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं जी। देखो दा का क्लास में एक बार फिर ले लूँगा, पहले ही करा हुआ है, बाद में बता दूँ आपको। एक मोटा से बताता हूँ जो आपने यूज़ किया, द व्हीकल, द कार, द पेन, जो भी यूज़ किया है। जब किसी नाउन के बारे में उनको पहले से पता होता है, ठीक है, या उसकी हम पहले बात कर चुके हैं, इट मीन्स पहले से पता है इसके बारे में, तो दा लगा दो उस नाउन से पहले। अब बोला द कार, द पेन बोला तो उसके बारे में पता हो गया। मैं कार में बैठ गया तो आपको कार का पता था ना, ये आप सारी कारों में बैठ गए नहीं ना, तो आई गॉट इन द कार, मैं कार में बैठ गया। मैं कार से निकला, आई गॉट आउट ऑफ द कार, आई गॉट आउट ऑफ द कार। मैं कार से निकला तो कार का पता था। मैं कहा मैंने गेट खोला और मैं बाहर आ गया, अब गेट का पता होगा ना जो खोला आपने। आई ओपनड द डोर एंड गोट आउट। जिसकी नाउन के पहले आपको पता है, किसी का नाम नहीं होना चाहिए, बस कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, किसी का, इंसान का, चीज़ का नाम नहीं होना चाहिए, दा लगाना है। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन या टर्न ऑन द एसी या फैन, जो भी आप यूज़ करना है। मैं कहा पेन कहाँ आपका, तो वेयर इज़ योर पेन। मैं कहा पेन लेकर आओ, ब्रिंग द पेन। मुझे पेन दो, मैं लिखूँगा, गिव मी द पेन। आपको पता है। मैं चेयर का भी आपको चेयर दी थी, मैं चेयर का है, इसे तो घर रखा है मैं, तो आपको चेयर का पता था ना, तो आप लगाओगे ना, वेयर इज़ द चेयर, वेयर इज़ द चेयर, ये रही चेयर, हेयर इज़ द चेयर, ले लो इसको, हेयर इज़ द चेयर। ठीक है। आपके अंकल कहाँ हैं, वेयर इज़ योर अंकल। अब योर के साथ दा तो लग नहीं सकता कि अंकल का पता, दा लगा दिया। जब पॉसेसिव केस होता है माई, अवर, देयर, और ये चीज़ ध्यान रखना, जब पॉसेसिव केस होता है जैसे माई, अवर, देयर, योर, हिज, हर, ये कभी भी आएंगे ना, इनसे पहले आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ना ए, ना एन, ना दा, कभी यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, जितनी वर्ब होती हैं, कम, गो, स्पीक, इनसे दा कभी यूज़ नहीं कर सकते, ना ए, ना एन, ना दा। वर्ब से पहले कभी दा का यूज़ नहीं करना। पॉसेसिव केस होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, माई, अवर, देयर, योर, दा, ए, एन कुछ यूज़ नहीं करना। तो आपकी चेयर कहाँ है, कहोगे सर चेयर का तो मुझे पता था, वेयर इज़ द योर चेयर या वेयर इज योर द चेयर, नहीं, वेयर इज योर चेयर, अकेला आएगा, चेयर कहाँ है, वेयर इज़ द चेयर।
गहन इच्छा, ओके ठीक है, गहन इच्छा, ज्वलंत इच्छा, ठीक है, ब्लेजिंग, जिसको नहीं पता लिख लेना, ब्लेजिंग मीन्स चरम इच्छा, ब्लेजिंग डिजायर यानी बहुत गहन इच्छा आपकी। जैसे माई ब्लेजिंग डिजायर इज टू लर्न इंग्लिश, आज के लिए हमारी चरम इच्छा है ना, माई ब्लेजिंग डिजायर इज टू लर्न इंग्लिश। व्हाट इज अ ब्लेजिंग डिजायर? माई ब्लेजिंग डिजायर इज टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हैं, टू गो अब्रॉड, टू लर्न इंग्लिश, टू टॉक टू पीपल इन इंग्लिश, टू हैव अ गुड जॉब, कोई भी। जब मतलब व्हाट इज योर डिजायर? डिजायर तो अनंत है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। तो ब्लेजिंग मीन्स गहन इच्छा, चरम इच्छा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आपकी। मेरी चरम इच्छा मेरा 200 गज का बंगला हो, 500 गज का ये हो, एक मर्सिडीज हो, ऐसे कुछ ही मान लीजिए कुछ होता है ना, ठीक है भाई, हम तो छोटी छोटी बातें करेंगे ना, अभी है नहीं हमारे पास इसलिए, ठीक है। अच्छा, एक आपने वर्ड पढ़ा है यूज़, साथ साथ लिखते हैं, जिसको लिखना लिखते हैं ना, और बहुत जल्दी लिख के मेरे पास वापस आ जाना। फिर ये बहुत कॉमन सा वर्ड है यूज़। अब इसका मीनिंग क्या है? मैं आपको यूज़ का यूज़ बताऊंगा, कैसे यूज़ का यूज़ करते हैं, आप भी पेज पलट के, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सा है, इस्तेमाल करना। अब ये ना नाउन भी है और वर्ब भी है, दो हैं ये। कुछ वर्ड्स में नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, यानी वो काम भी करते हैं क्रिया, और वो नाम भी होता है किसी चीज़ का। अब यूज़ क्या होता है? इस्तेमाल और इस्तेमाल करना। फ़ोन का क्या प्रयोग है, या क्या इस्तेमाल है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। तो मैंने बोला व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख गया, यूज़। अब यहाँ पे पता यूज़ वर्ब है नाउन है? बताओ यूज़ क्या है यहाँ पे? वर्ब है नाउन है? यहाँ पे नाउन है। पहली बात समझना, मान लीजिए किसी को नहीं पता कि वर्ब है नाउन है और इससे हिंदी बननी नहीं आ रही, तो देखो वर्ब से पहले कभी भी दा नहीं आ सकता, वर्ब से पहले कभी भी ए एन दा नहीं आ सकता, कोई आर्टिकल नहीं आता वर्ब से पहले, हमेशा ए एन दा नाउन से पहले आता है। तो हम समझ रहे यहाँ पे यूज़ का मीनिंग क्या है? इस्तेमाल या प्रयोग, इसका यूज़ का मीनिंग ये है। और दूसरा वर्ब क्या बनेगा? जैसे आई यूज्ड योर फोन yesterday, आई यूज्ड योर फोन yesterday। अब ये क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब है यहाँ पे? यूज्ड। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पहचान आ ई ए। मैंने यूज़ किया आपका फ़ोन कल, हिंदी बन गई। तो हम हिंदी बोलते हैं मैंने यूज़ किया आपका फ़ोन कल, बड़ा अजीब है ना बोलने में। तो हिंदी कैसे बनाओ? पहले सब्जी निकालो, मैंने, फिर पीछे कर दो, मैंने कल आपका फ़ोन यूज़ किया। कितनी अच्छी हिंदी बन गई। उल्टा हिंदी बना, सब्जी निकाल के उल्टा बनाने की कोशिश करो, और जब भी टेढ़ा फेढ़ा बन जाए तो कुछ अपना सेंस यूज़ कर लो। मैंने कल यूज़ किया आपका फ़ोन, नहीं यार मैंने कल आपका ही फ़ोन यूज़ किया, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे बना लो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यूज़ का मीनिंग। अब यूज़ की सेकंड फॉर्म क्या है? यूज्ड। और थर्ड क्या है? यूज्ड, ठीक है। अब मैंने लिखा आई यूज्ड योर फोन टू मेक अ कॉल। आई यूज योर फोन टू मेक ए कॉल, पास की बात होगी। मैंने कॉल करने के लिए आपका फ़ोन प्रयोग किया, पास सिंपल टेंस। यहाँ पे यूज्ड हो गया, हमने सेकंड वर्ब की तो टू लगा के यूज़ कर दी। पहली वर्ब ये है सेकंड फॉर्म, दूसरे वर्ब हमने टू लगा दिया। क्लियर? तो यूज़ क्या है? वर्ब है और नाउन भी है। यूज़ का एक दूसरा मीनिंग होता है हमारा फ़ायदा, ये भी लिख लेना। यूज़ का मीनिंग फ़ायदा भी होता है।
व्हाट इज द यूज ऑफ ए फोन। यहाँ भी बन सकता है कि फ़ोन का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, फ़ोन का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज गोइंग देयर, यूज के बाद ING, यहाँ पे क्या मीनिंग है, फ़ायदा, यहाँ पे फ़ायदा मीनिंग है। व्हाट इज़ द यूज़ गोइंग देयर, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, अब यहाँ फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो एक यूज़ का मीनिंग है प्रयोग करना, प्रयोग, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल, और दूसरा मीनिंग क्या है, फ़ायदा। मैं बोले मैं तो वहाँ पे 6 बजे चला जाऊँगा, मैं व्हाट्स द यूज़ यार, क्या फ़ायदा, क्यों जा रही इतनी जल्दी, व्हाट्स द यूज़, बोलो व्हाट्स द यूज़, बस ख़त्म, व्हाट्स द यूज़, क्या फ़ायदा, ऐसे यूज़ कर लो। अब ये दोनों हम यूज़ करें, व्हाट इज़ द बेनिफिट, वो हमने सुन रखा बेनिफिट, व्हाट्स द प्रॉफिट, वो भी सुना, प्रॉफिट तो पैसे प्रॉफिट होता है ना, बोलते व्हाट्स द बेनिफिट, उसके लिए यूज़ व्हाट्स द यूज़, क्या फ़ायदा भी जाने का, व्हाट इज़ द यूज़, जल्दी जल्दी सुनाई देता, ठीक है ना। तो आज यूज़ की कहानी करेंगे, सारे यूज़, सारे यूज़ ऑफ यूज़, ठीक है। पहला पता चल गया यूज़ का मीनिंग, नाउन भी है, वर्ब भी है, इस्तेमाल, इस्तेमाल करना, पहले इस्तेमाल करो, तो क्या बनेगा, फर्स्ट यूज़ देन ट्रस्ट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फर्स्ट यूज़ देन ट्रस्ट, मैं देन जान के लगाया, जोर देने के लिए, फिर के लिए, फर्स्ट यूज़ देन ट्रस्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूज़। अब एक होता है यूज्ड टू, यूज्ड टू, ठीक है, ये भी लिखना है आपको, यूज्ड टू। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म बताओ, ये यूज्ड, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पर यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। अच्छा, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। अब मैं आपको बताता हूँ यूज टू का यूज़ बताता हूँ। अगर यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इस्तेमाल करना मीनिंग नहीं है, क्यों टू आ गया ना बच्चे, अब इस्तेमाल करना नहीं है ना, इस्तेमाल मीनिंग है, एक तो वर्ब है तो इस्तेमाल मीनिंग हो नहीं सकता, और इस्तेमाल करना क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे टू आ गया, अब इसका कुछ और ही मीनिंग बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बनेगा आपका ता था, ती थी और ते थे। अब ये बताओ कौन से टेंस में आता, ता था, ते थे, ती थी, पास्ट सिंपल में आता था, पर मैं तो बोला ही नहीं पास्ट सिंपल, मैं बोला यूज टू का अलग से स्ट्रक्चर करेंगे। अब देखो हमारा ता था, ते थे, ती थी पास्ट सिंपल में आता था, अब मैं बोला आपको मैं उसे जानता था, ये सेंटेंस है, मैं उसे जानता था, अब ता था आ गया ना, ठीक है, फिर मैंने बोला मैं उससे बातें करता था, ठीक है, दोनों में ता था आ रहा है, दोनों में ता था आ रहा है ना, कि मैं उसे जानता था और मैं उससे बातें करता था, पास्ट सिंपल हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं बताता हूँ आपको, जो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको इसमें लग रहा है कि कोई काम बार बार हो रहा था, नहीं लग रहा ना, जैसे मैं उसे जानता था, हाँ भाई ठीक है जानता था, मैं उससे जान पहचान, मैं उसे जानता था, कोई काम बार बार होता था नहीं ना, ता था आ रहा है। अब ये देखो मैं उससे बातें करता था, बार बार हो रहा है ना, एक बार बात करते नहीं, मैं उससे बातें करता था, ठीक है, वह झूठ बोलता था, यहाँ भी था आ गया, और इससे भी आपको लग रहा है ना कि कोई काम बार बार करते थे आप, ठीक है, उससे क्या पता चल रहा है कि कोई एक्शन बार बार हो रहा है, कोई काम बार बार हो रहा है,
ये हैबिट की बात चल रही है, हैबिट या रूटीन। जो काम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। सब्जेक्ट कोई काम को पहले किया करता था लेकिन अब नहीं करता, उसके लिए हम यूज टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट किसी काम को बार बार करता था पर वो अब नहीं करता, अब देखो यानी वो काम पहले हुआ करता था पर इस समय वो नहीं होता। जैसे बोला यह मेरा स्कूल हुआ करता था, ये मेरा स्कूल हुआ करता था, तो क्या पता अब भी है वो? पहले पास्ट में काम कोई हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं होता। ठीक है, हम पहले पार्क जाते थे, हम पहले पार्क जाते थे। अब देखो बार बार काम हो रहा था पास्ट में, या एक बार हो रहा था? बार बार हो रहा था ना, पार्क जाते थे। तो जब भी आपको सेंटेंस में ता था, ते थे, ती थी आता है या हुआ करता था आ रहा है, कोई काम पास्ट में हुआ करता था पर वो नहीं करते, आपको पास्ट की बातें याद आ रही है, या पहले हम बहुत मज़े करते थे। हम तो डेली स्कूल जाया करते थे साइकिल से, अब तो लोग स्कूटी बाइक लेके जाते हैं, हम तो साइकिल से स्कूल जाया करते थे। हम तो टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, आज के बच्चे नहीं करते हैं, और स्मार्ट हैं। यानी कोई काम बार बार करते थे ना, हम पहले टीचर्स की रेस्पेक्ट करते थे। टीचर बहुत, फिर तुमने बोला सर टीचर पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो कोई काम एक बार नहीं हो रहा ना, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बच्चे स्कूल टाइम पर जाते थे, वे झूठ बोला करते थे, ऐसे करता था, करते ही करते थे। वहाँ पे आपको ये सेंटेंस लिख लिया आपने, ये 4 सेंटेंस लिख लो बस, ठीक है ना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट काम किया करता था, उसकी हैबिट या ऐसा रिपीटेशन जो बार बार होता था, ऐसा का एक्शन जिसका बार बार रिपीटेशन होता था पास्ट में, उसके लिए आपको यूज टू का स्ट्रक्चर यूज करना है। अब देखो ये भी तो पास्ट सिंपल टेंस ही है, क्योंकि देखो ता था, ता था, ता था, ता था, ता था। लेकिन इन सारे में डिफरेंस क्या, देखो इन चारों में इसमें एक में अंतर क्या है, मैं उसे जानता था, इसमें काम बार बार नहीं हो रहा था, वो तो जानते ही था, ये नहीं कि बार बार जानता था, कोई क्रिया बार बार नहीं हो रही थी, ठीक है, तो यूज टू। अब देखो हम पहले साइकिल से स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, ऑन कर दो, ऑन बाइसिकल्स, या बाय लाना बाय लगा दो। जो हमारा पर्सनल व्हीकल होता है, बाइक, स्कूटर, साइकिल, वहाँ पर ऑन लगा सकते हैं आप, कि हम साइकिल पर स्कूल जाते थे। हाँ, पर्सनल व्हीकल है बाइक स्कूटर में, है ना, तो वी यूज टू गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल्स। अब देखो ही यूज टू मेक फन ऑफ मी, वह मेरी मजाक उड़ाया करता था। देखो यूज टू हो गया ना, तो देखो पहचान आ करता था या ता था, आ करता था में ज़्यादा आपको सेंस में लग जाएगा कि वह मेरी मजाक उड़ाया करता था, यानी बार बार उसकी हैबिट थी। वह झूठ बोला करता था, वह पहले बहुत अच्छा गाया करता था, वह पहले अच्छा गाया करता था। ही यूज्ड टू सिंग वेल, वेरी वेल या वेल, ही यूज्ड टू सिंग वेल या वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाया करता था। तो यूज टू पहचान क्या है, जहाँ पे आपको ता था, ते थे, ती थी आ जाए। अच्छे को देखता हूँ मैं आपको, अब देखो इसे नहीं, देखो
मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, क्या आपको यहाँ पे हैबिट लग रही है? कोई काम बार बार करते थे आप? नहीं लग रहे ना? देखो जब भी यहाँ भी ता था आ रहा था, और एक जानता था मैं ता था आ रहा था, वहाँ भी ता था आ रहा था ना, नहीं वहाँ पे कोई काम रिपीटेशन नहीं हो रहा था ना, काम का रेपिटेशन नहीं हो रहा था, बार बार काम नहीं हो रहा था पास्ट में। तो अगर बार बार काम नहीं हो रहा फिर तो पास्ट सिंपल बनाओ। चाहता था, आई वॉन्टेड, यहाँ पे यूज टू नहीं हो सकता ना, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, मैं इंग्लिश सीखा करता था आपकी तरह, आई यूज टू, क्यों बार बार करते थे? कि सर आपने क्या सीखी? कि भाई मैं भी आपकी तरह इंग्लिश सीखा करता था, मैं भी वर्ड्स याद किया करता था, मैं भी बहुत सेंटेंस बनाया करता था, मैं भी सर का दिमाग खाया करता था, मैं भी सर को टाइम पे फीस दिया करता था। नहीं नहीं, मैं तुम्हें देख के नहीं बोल रहा, वो एकदम भाव निकल जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, वह मेरी मजाक उड़ाया करता था, यूज टू, ढंग से बचा। सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में बार बार करता था। हम इस गली से निकला करते थे, अब तो कितनी अच्छी बन गई है, कहते ना, यानी अब वो ऐसी गली ऐसी नहीं है, या अब वहाँ से नहीं निकलते। तो वी यूज टू पास थ्रू दिस स्ट्रीट, पास थ्रू, निकलना, या ऐसे ऐसे निकलते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट से आप निकल रहे हैं तो थ्रू यूज़ करते हैं, वॉकिंग करते हैं जैसे भी। तो हम इस गली से निकला करते थे, हम पहले इस गली से पार्क जाते थे क्योंकि बिल्कुल साफ गली थी, तो वी यूज टू गो टू पार्क थ्रू दिस स्ट्रीट। हम पहले बहुत झगड़ते थे, जब छोटे भाई बहन थे ना, बहुत झगड़ते थे, एक दूसरे सिर फोड़ दिया करते थे, फाइट अलॉट। तो यानी यूज टू क्या है? पास्ट की हैबिट सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट काम बार बार किया करते थे। मैं पहले भी बोर्ड को बहुत जल्दी मिटा दिया करता था, हैबिट थी मेरी, और अब भी। यूज टू समझ में आ गया? हाँ जी, स्ट्रक्चर बन जाए, देखो, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो नए बच्चे जिनको समझ में धीरे आता है, क्या करना है? जाके उस नई चीज़ को पढ़ा करो, एग्जाम्पल पढ़ा करो, पढ़ने के बाद ऐसे एक दो एग्जाम्पल सोचा करो बेटा अपने हिसाब से, हिंदी में सोचोगे तो ज़्यादा माइंड प्रोग्रेस में आएगा ना, प्रोसेस में माइंड आएगा तो माइंड थॉट्स निकालना क्रिएट कर देगा ना। अगर आप जाके बंद कर दोगे तो माइंड वहीं पे स्टॉप हो जाएगा काम करना। हाँ, अब मेरी हरकत देख के मुझसे नफरत करने लगी है, मैं आगे से बढ़ा रहा हूँ। अब देखो, पहले मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, अब देखो पहले यूज़ कर लो, मान लिया अर्लियर, ठीक है, या बिफोर। पहले के लिए होता है अर्लियर बिफोर, ठीक है। अब देखो, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, है ना, यानी बार बार प्यार किया करती थी, यानी वो चीज़ अब नहीं होती, पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो माई मदर यूज्ड टू, ठीक है, प्यार करना, लव मी अलॉट। अभी समझाया था ना, लगता बोला नहीं किसी ने, ठीक है। इतने लोगों से सुन रखा आई लव यू, कितनी बार सुना है? इतनी बार सुन रखा, मतलब किसी और का सुना हो कोई बात नहीं, फिल्मों में सुना होगा, है ना। तो यार कोई बोलता है आई लव विद यू, नहीं बोलता, आई लव यू बोलते हैं, ठीक है। तो माई मदर यूज टू लव मी अलॉट, विद नहीं लगाना। अगर पहले तो अर्ली लगा दो, अगर है तो लगा दो अर्लियर, क्लियर हो गया। यूज टू, ये इसका स्ट्रक्चर है, आ करता था या करता था, ता था केवल, और कोई काम बार बार पास्ट में होता था। ये स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का पार्ट है कि यूज सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, पहले ये हमारा स्कूल हुआ करता था, इट यूज टू बी आवर स्कूल, है ना। पहले यहाँ एक पार्क हुआ करता, ये भी बोलते हैं कि यार पार्क कहाँ गए, कि पहले यहाँ पार्क हुआ करता था, ये बोले पहले यहाँ एक पार्क था, यानी अब तो नहीं है ना। देयर यूज टू बी पार्क हेयर, देयर यूज टू बी ए पार्क हेयर, इसको आप बना सकते हो, देयर यूज टू बी अ पार्क हेयर, कि यहाँ एक पार्क हुआ करता था, यहाँ एक नदी हुआ करती थी, यहाँ एक तालाब हुआ करता था,
यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, ठीक है, यहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, ऐसे यूज़ कर लो, देयर यूज टू बी अ पार्क ए स्कूल एयर, ठीक है। वो जो आपने बताया कि ऑन बाइसिकल जाते थे स्कूल में, हाँ, तो अगर अगर हम कैब से जा रहे हैं या फिर किसी और बाय 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 कैब, बाय कैब, बाय कार, बाय वैन, हाँ, बाय वैन, बाय बस, ठीक है, बाय ट्रेन। अब सुनिए, यूज्ड टू, एक और यूज्ड टू आ गया, ठीक है। अगर यूज्ड टू के बाद कोई आप नाउन जोड़ रहे हैं या वर्ब आ रही है, तो वर्ब में आईएनजी आएगा। अब ये कौन सा बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मीनिंग है इसका का आदि की आदत। अब यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे फिर यूज टू आपका ना एडजेक्टिव बन गया। वहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब थी, वहाँ पे जो किया था यूज टू किया करता था, जाया करता था, वो मॉडल वर्ब थी, और यहाँ पे यूज्ड आपका एडजेक्टिव बन गया। और उसका मीनिंग क्या हो गया, का आदि या की आदत, का आदि या की आदत। आपको किस चीज़ की आदत है, आदत है या आदत थी, आपकी चीज़ की आदि हैं या आदि थे। अभी एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, वर्ब नहीं है, तो आप इसमें क्या लाओगे, इज एम आर और वाज वर्ब, ध्यान रखो। यानी इसमें सब्जेक्ट से पहले आप, सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर या वाज वर्ब लगाओगे, और अगर इसके बाद वर्ब आ गई तो आपको इसमें आईएनजी जोड़ना है। देखो जैसे आई एम ना, चलो नाउ मैं पहले लिख देता हूँ, नाउ, नाउ आई एम यूज्ड टू दिस क्लास, नाउ आई एम यूज्ड टू दिस क्लास। क्या मीनिंग बना बताओ, अब मैं इस क्लास का आदी हूँ, यानी यहाँ आ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, या मुझे इस क्लास की आदत है। I was not used to noise, I was not used to noise, यानी क्या बना, मुझे शोर की आदत नहीं थी। जब मैं नया नया आया तो मुझे शोर की आदत नहीं थी, मैं शोर में रह नहीं पाता था। अब तो डेली सुनता हूँ तो मैं आदी हो गया, ठीक है। हमें प्रदूषण की आदत नहीं थी, आदत नहीं थी, हमें प्रदूषण की आदत नहीं थी, तो हमें नहीं थी ना, वी वर, बेटे वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, वी वर नॉट यूज्ड टू पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन की आदत नहीं थी, अब तो आदत हो गई है। तो ये देखो एडजेक्टिव बना हुआ है, इज एम आर वाज वर, ऐसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। यूज टू की आदत और की आदि। अगर मैं इसको दूसरा चेंज कर देता हूँ, अब इसमें आईएनजी नहीं लगाई ना, अब देखो जैसे आई एम यूज्ड टू हैविंग टी डेली, हैविंग मीन्स पीना, टेकिंग। अब यहाँ पे वर्ब आ गई ना, कि मैं डेली चाय पीने का आदी हूँ, मैं डेली चाय पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू हैविंग टी या टेकिंग टी डेली। हम हैव का मीनिंग करते हैं खाने और पीने में, हम खाने पीने के लिए हैव यूज़ कर सकते हैं टेक और ईट के बदले। अब जैसे बोला आर यू यूज्ड टू प्लेइंग एनी गेम, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, क्या आप किसी गेम के खेलने के आदी हैं, या क्या आपको कोई गेम खेलने की आदत है, आदत या आदी।
एडजेक्टिव है, यूज टू। ठीक है, अब देखो जैसे मैं पूछा आपसे मुझे झूठ बोलने की आदत है, कैसे बोलोगे आप? मुझे झूठ बोलने की आदत है, क्या बनेगा बोलो भाई? आई क्यों बेटा, इस जमार कौन लगाएगा? आई एम, बोलो ना इस जमार लगाना है। आई एम यूज टू टेलिंग ए लाई। उसे सी आने की आदत है, ही इज यूज टू कमिंग, आईएनजी लगाना है। जो हमने पहले यूज टू किया था आदत वाला, वो वाला किया करता था, वहाँ फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ पे आदत या आदि यहाँ पे आईएनजी लगाना है आपको। मुझे डेली इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश डेली। ठीक है, आपको किस चीज़ की आदत है? वट आर यू यूज्ड टू, वट आर यू यूज टू, आपको किस चीज़ की आदत है? वट आर यू यूज टू। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, क्या बनेगा? मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। बेटा एम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? आई यूज टू क्यों बोल रहे हो? मीनिंग बदल जाए फिर तो। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, शराब बोल रही थी मुझे दारू पीने की आदत है, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग। ड्रिंक का मतलब शराब पीना होता है, जो ने वाइन लगाए कुछ ना है, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग। उसे स्मोकिंग की आदत है, ही इज़ यूज टू स्मोकिंग। जब आप यूज टू वर्ड यूज़ करो बेटा ध्यान रखना इज़मार वाज लगाना है। ये देखो खुद सुनो, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ना नहीं आ रहा, करना होना नहीं आ रहा, ना नहीं आ रहा। हाँ जी, जब भी आपका यूज टू वर्ड आएगा आदि के लिए, आपको हमेशा वर्ब में आइन जोड़ना है आदि के लिए। उसके लिए नहीं आएगा कि किया करता था, जाया करता था, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। और जहाँ पे आदि वर्ड यूज आए वहाँ पे आपको आईएनजी जोड़ना है, हमेशा आइन जोड़ना है। ठीक है, अभी देखो एडजेक्टिव था, अच्छा अब जैसे हम बोलते हैं आदत होना, जैसे शराब पीने की आदत हो गई है ना, वह झूठ बोलने का आदी होता जा रहा है। मुझे पहले चाय पीने की आदत हो गई थी, मैं डेली 4-6 चाय पी लिया करती थी डेली। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया गेट प्लस यूज टू। एक आपको बन जाएगा हमारा अलग से गेट यूज्ड टू। अब ये गेट ला हमारी वर्ब बन जाएगी, का आदि होना और की आदत पढ़ना या होना। आदत पढ़ना भी हो जाएगा, है ना, आदत पढ़ना, की आदत पढ़ना। अब देखो, अब ये देखो क्या हो गया, ये ना वर्ब बन गई ना वर्ब। ये वर्ब नहीं थी, ये एडजेक्टिव था, अब ये वर्ब बन गई। जैसे देखो, मुझे वहाँ जाने की आदत हो गई है, मुझे वहाँ जाने की आदत हो गई है, ये आदत पड़ गई है। अब देखो सुनो, रुक जाओ ज़रा, अब देखो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे देखो आदत होना आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, खाली आदत था। अगर केवल आदत आएगा तो यूज टू यूज़ करना, और आदत पढ़ना आदत होना गेट यूज टू। प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव, हैव में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या हमारी गेट, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट, और यूज्ड टू। अब क्या था वर्ब में, आईएनजी। चाहे आप ये वर्ड यूज़ करो चाहे होना लगाओ, आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है जब भी आदि वर्ड आएगा। ठीक है, गोइंग देयर,
आई हैव गॉट यूज टू गोइंग देयर। क्यों हो गया कन्फ्यूजिंग, बताओ मुझे। कन्फ्यूज़न ख़त्म तब हो जाएगी जब आप पढ़ लोगे। हाँ, परफेक्ट भी और कॉन्टीन्यूस भी है, ऐसे कैसे कॉन्टीन्यूस हो गया। हमेशा आईएनजी कॉन्स्टेंस नहीं होता, बच्चों बताया तो आपको, हमेशा आईएनजी कॉन्स्टेंस नहीं होता। आईएनजी बहुत सारी यूज़ है भाई। कॉन्स्टेंस कब बनेगा, जब इज़मार में आईएनजी आएगा तो कॉन्स्टेंस बनाओगे। ये तो क्या रूल है आपका, देखो आपका मोटा सा रूल क्या है कि जब भी आपका यूज टू वर्ड आएगा तो आपको आईएनजी जोड़ना है। ये तो आपको याद करना है। कंटिन्यूस कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता कंटिन्यूस टेंस, क्यों इज़मार भी नहीं है। कंटिन्यूस कब बनता है, सब्जेक्ट इज़मार सीधा आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पे आईएनजी कहाँ लग रहा है, यहाँ बाद में लग रहा है, ये टू के बाद लग रहा है, यहाँ इज़मार कहाँ है। किसने बोला, हाँ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो होता है। क्यों हट जाएगा, टेंस नहीं पहचानोगे। अब देखो जैसे बोला मैं आपको, देखो आपको सुनो आसान तरीके बताता हूँ। इससे आप सब मैं क्या कहा था क्लास में कि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, खाली चीज़ें करने से नहीं आती, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको सर कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज़ हो गई तो ख़त्म कर लो कन्फ्यूज़न, रिपीटेशन कर लो, रिवीजन कर लो। अगर यहीं पे करके चले जाओगे तो हमेशा कन्फ्यूज होगे रहोगे, और अभी रह रहे हो तो बाद में बहुत ज़्यादा हो जाओगे। छोड़ने बात तो सही सी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे। देखो आदत, आदत होना या पढ़ना, ये दो वर्ड याद कर लो यार। आदि या आदत एक ही बात है, आपको दो वर्ड याद करना है। आदत मीन्स यूज्ड टू, और आदत पढ़ना गेट यूज्ड टू। ये सिंपल दो वर्ड तो याद करना है आपको, आपको सिंपल दो वर्ड याद करना है, यूज टू और गेट यूज्ड टू। अब दूसरा रूल क्या याद करना है कि जब भी मैं दो वर्ड यूज़ करूँगी हमेशा इसके साथ मैं आईएनजी जोड़ दूँगी V1 के साथ। इनके बाद जब भी वर्ब आएगी तो आपको आईएनजी जोड़ना है, जब भी आदि वर्ड आएगा। अब देखो, अब मैं बोला कि वह चाय पीने का आदी होता जा रहा है, ठीक है। अब रारी आ रहा है, मैं बोला ही इज़, रारी आ रहा है, मुझे आईएनजी लाना पड़ेगा। आदत होने क्या होता है, गेट यूज्ड टू, तो क्या करना पड़ेगा, गेटिंग यूज्ड टू। अब देखो ये तो टेंस बना है बेटा, पहले टेंस बना है, ये टेंस है, ये टेंस है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इज़मार लगाओ, आईएनजी लगाओ, हैज़ लगाओ, कैन लगाओ, ये आपकी ड्यूटी है, यहाँ पे चेंज नहीं करना आपको। ये टेंस बन गया। अब क्या बोला, चाय पीने का, अब पीना वर्ब हो गई। अब क्या लगाओ, टेकिंग टी, टेकिंग या हैविंग टी। अब कहोगे सर यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी, यहाँ आईएनजी क्यों है, क्योंकि हमने रारी टेंस बनाया है। और यहाँ आईएनजी क्यों है, ये रूल है कि यूज्ड के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है, ठीक है। अब देखो, यू आर नॉट यूज टू दिस फोन, यहाँ पे यूज टू का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग यहाँ पे यूज टू का, यू आर नॉट यूज टू दिस फोन। आदि, केवल आदि या आदत, होना नहीं है ना, होना हो तो गेट लग जाता, एडजेक्टिव बन गया। यू आर नॉट यूज टू दिस फोन, आप इस फ़ोन के आदी नहीं हैं, आप सैमसंग या उसी फ़ोन के आदी या मोबाइल के जिसके भी आदी हैं। मैं फ़ोन नहीं चला पा रहा कि सर मुझे इसकी आदत ही नहीं है, मैं तो कीपैड चलाता था। बेटा अगर इसके साथ आईएनजी लाए तो भी तो यूज़ हो, बेटा एडजेक्टिव तो ये है ना, इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी जोड़ोगे ना बेटा आप, अगर इसके बाद आएगी। हाँ जी, अब ये था ना, ये नहीं ना, दोनों में आईएनजी आएगा बेटा, दोनों में ही आइन जाएगा। आपने जैसे यूज टू वर्ड यूज़ कर लिया आदि के लिए और आपको लग रहा है वर्ब आ रही है तो आपको उसमें आइन जो ना कंपलसरी है।
आपको सर यहाँ तो जोड़ा नहीं, बेटे यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, दिस वर्ब है। अगर मैं कहता मैं ये फ़ोन चलाने के आदी हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ चलाना, यूजिंग। आई एम नॉट यूज टू यूजिंग दिस फ़ोन, ठीक है। मुझे पिज़्ज़ा खाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू ईटिंग पिज़्ज़ा। अब एंज लग गया ना। जहाँ भी आदि वर्ड आएगा आपको वर्ब में एंज होना कंपलसरी है, आदि वर्ड के साथ, ठीक है। आदि या आदि होना, अगर आदि होना है तो गेट यूज़ कर लेना, खाली आदि में खाली यूज टू यूज़ करना, गेट हटा देना। इतना कॉन्सेप्ट है, वर्ब में आपको एंज जोड़ना है बस, ये ध्यान रखना आपको बस, ठीक है।